साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे धर्म बताएं, सत्य की मार्ग दिखाएं, परम पूजनीय हमारे गुरु भंते जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि आज का दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन ही आप लोग जानते होंगे, आज के दिन ही हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी यानी कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। आज के दिन ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे, सम्मा संबुद्ध को प्राप्त किए थे। एवं आज के दिन ही हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। तो इसलिए आज का दिन यानी कि वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का दिन। तो आज का दिन हम लोग भंते लोग के साथ यहाँ पर हैं धर्म चर्चा करने के लिए, क्योंकि आज जो हम लोग चर्चा करेंगे धर्म, वो धर्म बहुत ही विशेष है। आप लोग सुनेंगे तो आप लोग आश्चर्य हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर धर्म चर्चा होने वाली है। तो हम लोगों के साथ हैं यहाँ पर हमारे यश भंते जी हैं और हमारे निरोध भंते जी हैं। तो भंते जी से पूछते हैं, हम यश भंते से पहले जानना चाहते हैं कि भंते जी आज का दिन तो विशेष है, सब लोग जानता है, भगवान का यानी कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। तो कैसे जन्म हुआ था, कि किस प्रकार से क्या हुआ था उस दिन, कृपया आप बताइए थोड़ा। नमो बुद्धाय। भंते जी, आप बहुत सुंदर प्रश्न पूछे भगवान का जन्म के ऊपर। तो बहुत सुंदर बात है। भगवान बुद्ध, दीपंकर भगवान बुद्ध के चरणों में उनको जब भविष्यवाणी मिला बुद्ध बनने के लिए, उनसे पहले भी वो पुण्य करते आ रहे थे, लेकिन दिन फिक्स हुआ कि आज से 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद सम्मा संबुद्ध बनेगा। तो उस दिन से फिर 10 पारमी, 10 उपपारमी, परमार्थ पारमी पूरा करते हुए दान, शील, निष्कर्म, वीर, सहनशीलता, सत्य और अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा आदि जो 10 पारमी है वो पूरा करके, उपपारमी, परमार्थ पारमी पूरा करके संतुषित देवलोक में अंतिम जन्म जो लेकर थे उस समय से के बाद उस दिव्य लोग रहते समय तुषित देवलोक में संतुषित नाम का दिव्य राजा उस समय देखते हैं ये पूरा पृथ्वी को कि हमें समय आ गया क्या जन्म लेने के लिए। ये 5 चीज़ देखते हैं। काल, ये समय कैसा है, अभी मुक्ति पाने के लिए मुक्ति खोजने वाला लोग है क्या, पुण्यवान लोग है क्या, तो देखने के बाद है। इसके बाद देखते हैं बोधिसत्व कि अभी कौन सा द्वीप में हम जन्म लेना चाहिए, तो द्वीप देखते हैं जम्बू द्वीप। इसके बाद कौन सा देश में जन्म लेना चाहिए, तो जम्बू द्वीप के में आता है मध्य देश। अभी जो नेपाल है वो पहले मध्य देश में आता था। भारत में लोग बहुत सारे बनते कमेंट में डालते हैं कि ये नेपाल अलग देश है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि नेपाल मध्य देश में आता है, भारत के अंदर आता है, वो पता नहीं। हर लोग कमेंट डालता है, बहुत ज़्यादा इतिहास जानता नहीं लोग। तो इसीलिए ये मध्य देश में हमारे बोधिसत्व जब मध्य देश देखें, इसके बाद देखें कौन सा कुल, क्योंकि उस समय कुल था, तो देखें कौन सा जात, कौन सा वर्ण में जन्म लेकर हम धर्म को बता सकते हैं और अच्छा रहेगा। तो देखें शास्त्रीय वंश, उस समय ये बहुत जात पात का भेद अभी भी है बहुत ज़्यादा। भगवान बुद्ध तो जात पात के मतलब उसके कुछ मायने नहीं लेते हैं। जात पात के बिना कोई भी बुद्धिमान प्रज्ञावान है उन लोग के लिए धर्म बताएं, लेकिन एक पुण्यवान लोग का जन्म हुआ है राजवंश में,
वही देखते हैं कहाँ पर जगह है, कौन सा कुल, तो देखते हैं क्षत्रिय वंश में। इसके बाद देखते हैं माँ, किसके माँ कोख से हम जन्म ले सकते, कौन माँ का पारमी पूरा करके आए, तो देखते हैं महामाया देवी, शुद्धोधन राजकुमार, उस परिवार में जन्म। जब माँ के कोख में जाएंगे तो उस दिन से 10 महीना और 7 दिन माँ का जीवित होना चाहिए। तो ये हर बोधिसत्व का, हर बुद्ध बनने वाले लोग का माँ का ऐसा ही उम्र होता है। बोधिसत्व जन्म लेने के 7 दिन बाद देहांत हो जाता है। तो इसके बाद बोधिसत्व धरती पे जन्म लेते हैं। माँ के कोख में आने के साथ धरती कांप उठता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ, महामानव, लोगों का कल्याण करने वाले जिस जगह पे जन्म लेते हैं उस जगह क्यों पूजनीय होता है पता है आपको? क्योंकि वो देव मनुष्य का दुख दूर करने के लिए जन्म लेते हैं भंते जी। वो महाकारुणिक है, 10 बलधारी, विशारद ज्ञानी, सामान्य व्यक्ति नहीं है तथागत। मतलब वो सारे व्यक्ति संसार में जितना मनुष्य जनसंख्या सारे का एक तरफ रख देंगे, तब भी भगवान बुद्ध को एक तरफ रख देंगे तो भगवान बुद्ध का बल, भगवान का गुण सब चीज में भारी पड़ जाएगा पल्ला। इतना गुण है भगवान के पास। इसीलिए एक लोक धातु में एक ही भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं, 2 भगवान बुद्ध कभी नहीं जन्म लेते हैं भंते। अरहंत नागसेन भंते भी बताए हैं कि एक लोक धातु में वो भंते जी से पूछते हैं, नागसेन भंते से, कौन? एक राजा, मिलिंद राजा, पूछते हैं कि 2 भगवान बुद्ध जन्म ले लेगा तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा धर्म बता सकते, सब कर सकते हैं, उनको आसान होता। लेकिन ये संभव, भंते जी बताते हैं, आनंद भंते, ये नहीं होने वाला बात बता रहे हैं राजा। आप ही से हम पूछते हैं, आप उत्तर दीजिए। राजा बताते हैं, राजा को आनंद भंते बताते हैं कि एक नाव पे अगर 1000 किलो लोड दे सकते हैं तो उसको 2000 लोड दे देंगे तो क्या होगा? डूब जाएगा, नाव डूब जाएगा। वैसा ही भगवान का गुण एक पृथ्वी में, एक लोक धातु में, पूरा ये चूल नहीं, पूरा एक लोक धातु में एक ही भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं। इनका गुण इतना अनंत है, 2 जन्म ले लेंगे तो धरती कांप उठ कर डोल कर खत्म हो जाएगा, पूरा भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाए, नहीं सह नहीं पाएगा। ये होता ही नहीं है। नेतन थानम विज्जति भगवान होता है, कभी होने वाला नहीं है। तो ये आश्चर्य अद्भुत है। तो भगवान बुद्ध जन्म लेने के लिए, जन्म लेकर वो बोधिसत्व जन्म लेते हैं। जो जगह पे जन्म लेते हैं वो पूजनीय इसलिए होता है क्योंकि वो अंतिम जन्म है। वो जन्म के बाद फिर जन्म नहीं लेते हैं, और वो जन्म ले रहे हैं खुद दुख से मुक्त होकर, लोगों को दुख से मुक्त होने के लिए मार्ग दिखाने के लिए, कल्याण करने के लिए, शांति देने के लिए। तो जन्म लेने के साथ साथ वो महापुरुष 7 कदम चलते हैं। हर माँ से बच्चे जन्म लेते हैं सिर के तरफ से, लेकिन बोधिसत्व पैर से निकलते हैं। पैर से निकलकर तुरंत नीचे गिर के चलने लगते हैं 7 कदम। 7 कदम चलकर एक हाथ उठाकर सुंदर गाथा बताते हैं। अब बहुत सुंदर गाथा है बनती, वो गाथा है अग्गो हमस्मि लोकस्य, मैं इस दुनिया में अग्र हूँ, जेठो हमस्मि लोकस्य, इस दुनिया का ज्येष्ठ हूँ, इस लोक का ज्येष्ठ हूँ, सेठो हमस्मि लोकस्य, इस दुनिया का, इस लोक का श्रेष्ठ हूँ, अयम अंतिमा जाति नत्ति दानी पुनः भवति, ये मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद फिर जन्म नहीं लेगा। जीवंती, आपने बहुत ही सुंदर से बताया है कि आखिर भगवान बुद्ध का यानी कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म कैसे हुआ और क्या आश्चर्य हुआ, क्योंकि अंतिम जन्म था और आज के दिन ही हुआ था, इसलिए विशेष दिन है। आज का दिन बहुत ही विशेष इसलिए है क्योंकि भगवान बुद्ध का आज ही जन्म हुआ था। और आज का दिन एक और घटना घटा था, आपको बताएं थे, आपको मालूम होगा, भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम आज के दिन ही बुद्ध बने थे, संबुद्धत्व को प्राप्त किए थे आज के दिन ही। तो आखिर संबुद्धत्व प्राप्त कैसे किए, उस समय क्या क्या हुआ, हम निरोध भंती से जानना चाहते हैं। भंती जी बताइए, संबुद्धत्व होते समय मतलब बुद्ध बनते समय उस समय क्या क्या घटना घटा था, क्या हुआ था, कैसे हुए थे, कृपया बताइए। नमो बुद्धाय। तो भंते जी आपने पूछा है संबुद्धत्व का घटना, तो हम उसको संक्षेप में बता देंगे। आप लोग जैसा कि जानते ही हैं
कि सुजाता देवी वैशाख पूर्णिमा के दिन खीर दान देती है। तो वो सुजाता का हमेशा एक प्रार्थना होता है, मतलब बहुत पहले ही, कि जब सुजाता का एक प्रार्थना होता है, क्या एक बरगद एक वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना करती है, उसी की वृक्ष में अगर कोई देवता है तो मुझे एक पुत्र मिलेगा तो, और मुझे एक योग्य कुल में मेरा विवाह हो जाएगा तो हर एक साल मैं आपको पूजा करूँगी। तो इसी बार वो बहुत ही विशेष दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन वाराणसी से बोधगया आई हुई थी। किस लिए? अपना इष्ट देव को पूजा करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं जानती थी कि बहुत विशेष दिन आई थी। तो इस प्रकार वो खीर बना करके उसी वृक्ष के पास जाती है, तो साक्षात हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व दिखाई देते उनको। फिर वो सोने का पात्र में खीर को हमारे बोधिसत्व को पूजा करते हैं। इसके बाद बोधिसत्व उसी खीर को खा लेते हैं। इसके बाद पात्र को क्या करते हैं, सोने का पात्र को नदी में बहा देते हैं। नदी में बहा करके जाते समय एक ब्राह्मण मिलता है, सोत्य नाम का। वो ब्राह्मण कुश का जो घास रहता भगवान बोधिसत्व को देता। नदी को पार करके बोधि वृक्ष के नीचे उसी घास को बिछा देते हैं। घास को बिछा करके एक असामान्य, एक बहुत ही दृढ़ संकल्प लेते हैं। पता है क्या? कि मेरे शरीर में जो खून है वो सब सूख ही क्यों ना जाए, मेरे शरीर का मांस नष्ट ही क्यों ना हो जाए, मेरे शरीर की सारी हड्डियां नष्ट ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हम बिना बुद्ध बने इसी आसन पर बैठ जाने के बाद हम उठेंगे नहीं। ऐसा संकल्प लेकर के वो बैठ जाते हैं। उसी समय एक बहुत ही आश्चर्य घटना होता है। पता है क्या? इस दुनिया में पापी मार नाम का एक व्यक्ति है जो सारे प्राणियों को इस संसार सागर में जकड़ कर रखता, पार होने नहीं देता। वो देखता है कि सिद्धार्थ गौतम जिस प्रकार से बैठने जा रहा है उठने वाला नहीं है, लगता है मेरे चंगुल से निकल जाएगा। वो पापी मार क्या करता है, अनगिनत आता है 10 बिंबर मार सेना को चारों तरफ से अटैक करता है। किसको? हमारे बोधिसत्व को नहीं जीतने के लिए। इस प्रकार चारों दिशाओं से बहुत सारे सेनाओं के साथ स्वयं 1000 योजन, मतलब 1000 योजन, मतलब कि बहुत ऊंचा एक हाथी पर बैठ करके आता है, हजारों हाथ धारण करके आता है। किस लिए पता है? बोधिसत्व को उसी आसन से उठाने के लिए आकर के। अभी तक बोधिसत्व बुद्ध नहीं बने हैं, ये भी एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य है। बुद्ध नहीं बने हैं, वो आकर के आक्रमण करता है, अलग अलग प्रकार से वर्षा करता है, बड़े बड़े पत्थरों का वारिश करता है, औजार का वारिश करता है। इसके बाद गरम गरम बालू का, लावा का, इस प्रकार 9 प्रकार का वर्षा करता है। किस लिए? बोधिसत्व को मारने के लिए। परंतु अनंत जन्म में पुण्य किए हैं वो। किस लिए? बुद्ध बनने के लिए। तो वो जितना भी प्रयास किया परंतु उसका प्रयास विफल रह गया, और अंत में बोलता है, ए सिद्धार्थ तुम यहाँ से उठ करके जाओ, ये मेरा आसन है। सिद्धार्थ कहते हैं, नहीं, ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा आसन है। मैंने बहुत सारे जन्मों में पुण्य किया इसी आसन को पाने के लिए, बुद्ध बनने के लिए। पापी मार कहता है, तुम्हारा कोई साक्षी है क्या? नहीं, सबसे पहले हमारे बोधिसत्व कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या साक्षी है कि तुमने इस जगह को पाने के लिए मेहनत किया। तो पापी मार कहता है अपने दोनों हाथ दिखा कर, ये सारा सेना मेरा साक्षी है। सारा सेना पूरा चिल्लाने लगता है, हाँ हाँ हम लोग साक्षी हैं। फिर पापी मार पूछता कि हे सिद्धार्थ तुम्हारा कौन साक्षी है? उस समय सिद्धार्थ का साक्षी देने के लिए कोई नहीं था। पहले से देवगण जो थे गीत गाते गाते पापी मार के आते के साथ सब देवगण भाग जाते हैं। उसी समय सिद्धार्थ बोधिसत्व अपना दाहिना हाथ धरती पर स्पर्श करके कहते हैं कि हे धरती माता, इस अनंत जन्मों में मैंने जो पुण्य किया है क्या तुम साक्षी नहीं दोगी? धरती माँ साक्षी देती है। पता कैसे? समुद्र में क्या लहरें आने की तरह धरती बहुत जोर जोर से कांपने लगता है साक्षी देने के लिए। पापी मार क्या होता है, हाथी से गिर जाता है, वहाँ हार के चला जाता है। इस प्रकार पापी मार का पराजय हो जाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध प्रथम पहर में पुब्बे निवासानुसति, इसके बाद द्वितीय प्रहर में चतुपपात ज्ञान, और अंतिम प्रहर में आसवक्ष ज्ञान को पा लेते हैं। इस प्रकार उसी रात में भगवान बुद्ध जी इस प्रकार से बुद्ध बन जाते हैं।
जी बंटी जी, आपने बहुत ही सुंदर से बताए हैं कि आखिर भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे बने हैं। उस समय का दृश्य तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत ही भयानक दृश्य होगा। निरोध बंटी जिस प्रकार से बताएं, निरोध बंटी आपका शायद एक वीडियो भी था संबुद्धत्व के बारे में, आप पहले किए थे विस्तार से। जी बंटी, तो वो भी आप लोग सुन सकते हैं, विस्तार से सुनना है तो बहुत ही सुंदर से निरोध बंटी बताए हैं संबुद्धत्व के बारे में, क्योंकि आज के दिन ही भगवान बुद्ध जी सिद्धार्थ गौतम संबुद्धत्व को प्राप्त किए थे, इसलिए आज का दिन विशेष है। तो आज के दिन ही हमारे भगवान बुद्ध जी महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए थे। 45 वर्ष देव मनुष्यों का कल्याण के लिए धर्म बताकर आज के दिन ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए थे। तो हम लोग जानना चाहते हैं यशवंती से कि यशवंती जी, महापरिनिर्वाण, भगवान बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कैसे हुआ, उसमें क्या क्या घटना कैसे घटा, क्या हुआ था उसमें, कृपया बताइए थोड़ा सारांश में। तो आप बहुत सुंदर प्रश्न पूछे बंटी, बहुत संवेदी प्रश्न पूछे, क्योंकि भगवान बुद्ध पूरे 45 साल देव मनुष्य को कल्याण कर, बुद्ध कृत्य समाप्त कर, आज के दिन हम लोग को सदा के लिए छोड़ के चल गए। उस दिन के बाद भगवान बुद्ध का आवाज़ नहीं सुनाई दिया। जिस क्षण भगवान बुद्ध परिनिर्वाण हुए, उस क्षण आपको पता है पूरा पेड़ का फूल झड़ गया, जीव जंतु बोलना रुक गया, मतलब उन लोग को भी अनुभव असर पड़ गया कि महाकरुणा 10 बलधारी महाज्ञानी भगवान बुद्ध परिनिर्वाण हुए। ये उसका जो शरीर का जो वो है, सबको पता चला, देव मनुष्य रो उठे, चिल्ला उठे। उस क्षण को बताने के लिए हम लोग को भी बताने में कैसा लग रहा है, क्योंकि परिनिर्वाण का जो समय था बंते जी, बहुत संवेदी था। आनंद बंते भी रो गए थे, क्योंकि आनंद बंते उस समय तक अरहंत नहीं थे, सोतापन थे। जी बंते, तो रो पड़े। तो इसीलिए जो बोधिसत्व, धरती काँप उठा, बादल छा गया जिस क्षण परिनिर्वाण हुए। परिनिर्वाण होते समय चौथी ध्यान में आकर परिनिर्वाण हुए भगवान बुद्ध। चौथी ध्यान में, पहला ध्यान, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके बाद आकाशानंद चायन, विज्ञानंद चायन, आकिंचयन, नेवसय नासय, इसके बाद निरोध समापत्ति, इसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे आए। फिर चौथा ध्यान में जाकर ये एक ही दिया था पूरे ब्रह्मांड का, जिससे लोग पूरे दुनिया आलोक हो रहे थे। सूरज था, एक ही सूरज था, वो डूब गया, प्रज्ञा आलोक बुझ गया। तो उस क्षण को बात बताने के लिए हम कैसे बताएं, बहुत संवेदी क्षण था। उस क्षण भगवान बुद्ध जब परिनिर्वाण, तो धरती डोल गया। तो सिर्फ भगवान बुद्ध परिनिर्वाण होते समय नहीं धरती डोलता है बनते, जन्म होता है तब धरती डोलता है। माँ के कोख में आते हैं तब धरती डोलता है। इसके बाद जन्म होते हैं तब धरती डोलता है। सम्मा संबुद्ध बनते हैं तब धरती डोलता है। आयु संस्कार त्याग करते हैं तब धरती डोलता है। परिनिर्वाण होते हैं तब धरती डोलता है। बहुत जगह पे धरती डोलता है भगवान बुद्ध का। पहला धर्म प्रवचन देते हैं तब धरती डोलता है। बड़ा बड़ा धर्म प्रवचन देते हैं विशेष, तब धरती डोलता है। ये धरती भी खुशी से नाच उठता है, रो उठता है कभी कभी। तो ये धरती जानता है, धरती माता जानता है भगवान बुद्ध का गुण बनते। लोग नहीं जाने, ये देवता भी और मनुष्य भी नहीं जानते हैं कभी कभी, लेकिन धरती माता जानते हैं। ये धरती जानता है कि बोधिसत्व कितना पारमी पूरा करके ये संबुद्ध पाए हैं, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है बनते। इसलिए धरती माता काँप उठते हैं हर क्षण। तो ऐसे घटना घटा परिनिर्वाण का बनते। जीवन आपने बिल्कुल सही कहा बंती जी। आप जो विस्तार बता रहे हैं बंती जी, हम लोग का भी आँख भर उठता है। आप लोग को भी सुनने में ज़रूर दुख आता होगा, क्योंकि यशवंती आपका भी एक प्रवचन था हमको याद से परिनिर्वाण के बारे में विस्तार से। तो वो भी अगर आप लोग को विस्तार से सुनना है तो परिनिर्वाण के बारे, महापरिनिर्वाण के बारे में, तो यशवंती का प्रवचन सुन सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर से यशवंती विस्तार बताएं, थोड़ा सारांश में बताएं, लेकिन बहुत सुंदर से बताएं। तो अभी हम लोग निरोध बंती से जानना चाहेंगे कि निरोध बंती हम लोग का यूट्यूब चैनल में बहुत लोग कमेंट भी करते हैं और लोग कॉल भी करके पूछते हैं, और बहुत लोग चाहता भी है कि हम बुद्ध बने। बहुत लोग सोचता है बुद्ध बनेंगे,
तो क्या बहनती बुद्ध बनना आसान है, बन सकता है क्या? किसे बनना चाहिए, किसे नहीं बन, कैसे क्या होता है, लोगों को पता नहीं है, सोचता है कोई भी बुद्ध बन जाता है। उसके बारे में आपका क्या विचार है बहनती, थोड़ा बताइए उसके बारे में। तो बंते जी बात सही बोले, बहुत लोग ऐसा विचार करता है, परंतु बुद्ध बनना बहुत मुश्किल है, सोच से परे है। क्या आप लोगों को पता है भगवान बुद्ध 45 साल तक भगवान बुद्ध जी 18,000 सूत्रों का उपदेश दिए हैं। इन सारे सूत्र उपदेशों में कभी भी भिक्षुओं को या भिक्षुणियों को या उपासक या उपासिका किसी को भी ऐसा प्रवचन नहीं दिए कि तुम लोग बुद्ध बनने के लिए मेहनत करो, ऐसा कभी भी नहीं बताएं। क्योंकि भगवान बुद्ध जी जानते हैं कि बुद्ध बनना बहुत मुश्किल है, एक दिन नहीं, असंख्य असंख्य कल्प। आप लोगों को मालूम ही होगा कि एक कल्प कितना बड़ा होता है, पहले हम लोग प्रवचन में बताए हैं, बहुत बड़ा है एक कल्प। वैसा एक कल्प नहीं जिसका गिनती नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं असंख्य, गणना नहीं कर सकते हैं। ऐसा असंख्य एक नहीं, असंख्य बहुत सारा कल्प पारमिताओं को पूर्ण करना होता है। असंख्य आँखों से क्या आसमान में ताराओं से ज़्यादा आँख दान देना होता है। इस प्रकार अनंत पुण्य करना होता है, गुणों को बढ़ाना होता है। तो सामान्य व्यक्ति को तो सोच भी नहीं सकता इतना। आजकल बहुत लोग सोचता है भी, बोलता भी है, पूछता भी है, करने के लिए ट्राई करता है, लेकिन उतना मेहनत कैसे कर सकता है? बुद्ध बनने के लिए बनते अलग से योग्य पुरुष प्राकृतिक के द्वारा, मतलब वो चुना जाता है। जीवन वो योग्य पुरुष बनता है कि ये बुद्ध बनेगा, ऐसा है इनका एबिलिटी। सबके पास एबिलिटी नहीं है, नहीं कर सकते। इसलिए तो भगवान बुद्ध क्लेश को नष्ट कर अरहंत बनने के लिए बोलते हैं, संबुद्ध बनने के लिए ना। वो योग्य उसके लिए होता है जो बनता है। जीवन हम लोग खुद निर्णय नहीं ले सकते। जीवन तो इसीलिए सामान्य को कर नहीं सकता, इसीलिए भगवान बुद्ध जी बुद्ध बनने के लिए नहीं, एक चीज़ के लिए मेहनत करने के लिए बताएं। वो क्या है? अपने मन की गंदगी को नष्ट करने के लिए, इस संसार भवसागर से पार जाने के लिए मेहनत करने के लिए बताएं, क्योंकि वही मुख्य है। संसार में जन्म लेना भगवान बुद्ध जी बताएं दुख है, तो इस संसार से मुक्ति का मार्ग भगवान बुद्ध जी बताएं। और भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका सारे लोगों को केवल दुख से, इस भवसागर से, जन्म मृत्यु के संसार से मुक्त होने के लिए मेहनत करने के लिए बताएं। इसलिए यही उचित होगा। तो आप लोग भी ये जान लीजिए कि बुद्ध बनने के लिए मत सोचिए, केवल संसार से, इस भवसागर से, इस जन्म मृत्यु के दुख से मुक्त होने के लिए मेहनत करिए। मतलब आज भी देखते हैं तो देखिए लोगों का मन कितना मतलब छोटा लेवल पे है। बुद्ध बनने का छोड़िए, अरहंत भी बन नहीं सकता है आज के डेट के लोग। सोतापन भी नहीं हो सकता है। श्रद्धा मात्र भी उत्पन्न करना कितना मुश्किल है बनती है, सोच नहीं सकते हैं। लोग का इतना मन राग से गिर गया, द्वेष में डूबा हुआ है, मोह में डूबा हुआ है, उससे उठ नहीं पा रहा, तो कैसे बुद्ध बनेगा बनती? सोचिए, वही तो पहले है कि नहीं? तो बात बिल्कुल सही बताएं आप बहनते जी। यहाँ तक कि आजकल के लोगों को एक छोटा सा गुण कम से कम 1 साल भी प्रैक्टिस कर सकता है क्या? कोई सोचता है क्या कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा सोचता है। आज गुस्सा नहीं, अगले ही घंटे गुस्सा आ जाता है। तो कम से कम 1 दिन भी नहीं पालन कर सकता है, तो गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो 1 महीना भी नहीं कर सकता है, तो एक सिर्फ गुस्सा को कंट्रोल 1 जन्म नहीं, असंख्य जन्मों में वो गुणों को प्रैक्टिस करना होता है। तो साधारण लोगों को बहुत मुश्किल है। बोधिसत्व कोई जन्म में हाथ पैर काटा है, फिर भी बोधिसत्व सहन किया, खांति पारमिता पूरा की। तो एक बार नहीं, असंख्य ही बार, और क्या क्या किए वो बोलेंगे तो रोम खड़ा हो जाता है कभी कभी सुनकर। ऐसे हम लोग कैसे लोग आम जनता कर सकता है? तो आम जनता अपना सत्य स्वभाव देखकर सबसे पहले अकुशलों को दूर करके कुशल बढ़ाकर मतलब निर्वाण के लिए मेहनत करना चाहिए, पुण्य संचय करना चाहिए बनती। जी बंती, आप लोग सही बताएं बंती। नॉर्मल लोग को बुद्ध बनना सोच भी नहीं सकता है, बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी बताएं आप। तो बहुत ही सुंदर विस्तार था, शॉर्ट में था लेकिन बहुत ही सुंदर था। हम लोग के पास अभी समय नहीं है, इसलिए अभी हम यशवंती से पूछना चाहते हैं कि यशवंती, बहुत लोग बोलते हैं कि आखिर ये भगवान बुद्ध जी का जो धर्म है वो धर्म सिर्फ मतलब नीच लोग के लिए है, सब कोई बोलता है, कोई बोलता है उच्च लोग के लिए है। ये धर्म आखिर भगवान का जो सत्य बताए हैं
वो कौन सा उच्च जाति के लिए, नीच जाति के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, बौद्ध के लिए, कि सिर्फ बौद्ध के लिए ही होता है क्या? क्योंकि बहुत लोग बोलता है कि सिर्फ बौद्ध लोग के लिए है, बाकी धर्म दूसरा है, बौद्ध धर्म हम लोग अपना है, ऐसे करके लड़ाई भी होता है, अलग अलग होता है। तो उसको कैसे हम लोग समझेंगे बंटी जी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप पूछे बंटी जी। आज के लोगों को ये जानना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है बौद्ध लोग के लिए सिर्फ धर्म है या किन लोग के लिए है, नीच लोग के लिए है, ये क्या मजाक है। हम आप ही से पूछते हैं कि क्या बंटी, देखिए सत्य सिर्फ बौद्ध लोग जानना चाहिए क्या? नहीं। नहीं। दावा बीमार है तो दावा सिर्फ बौद्ध लोग खाना चाहिए क्या? नहीं, सभी लोग खाना चाहिए। भगवान बुद्ध बताए यांग किंची औषधं लोके विज्जत विविधा बहु। दुनिया में जितना भी दावा है वो देखेंगे तो भगवान बताएं सारे दावों में से धम्मोषधं समान्नाथि एतंग पीवत भिक्खवे। भगवान बताएं वो पियो, वो धर्म का औषध पियो बताएं। वो धर्म औषध के समान दूसरा कोई भी औषध नहीं। औषध क्यों हम पीते हैं धर्म का औषध? भंते जी अभी आप बताएं बौद्ध जन्म लेकर जो जन्म से बौद्ध है उन लोग के लिए धर्म नहीं। भंते जी हम सभी लोग, आम जनता जो भी जन्म लेता है राग से पीड़ित है, द्वेष से बीमार है, मोह नाम से बीमार है, घमंड नाम से बीमार है, अंदर अंदर बीमार से आध्यात्मिक जीवन पूरा बीमार अंदर का जीवन। तो उन सभी लोग को ये धर्म का जरूरत है, भगवान बुद्ध का धर्म। इसे पीने के लिए बोलते हैं। सबको चाहिए शांति भंते जी, सबको चाहिए शांति, सबको चाहिए मंगल होना, कल्याण होना, दुखों से मुक्त होना सबको चाहिए। तो इसीलिए भगवान बुद्ध बताएं कि ये धर्म सबके लिए है, किसी का भेदभाव नहीं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना कोई जात पात, कोई भी जात पात कोई भी नहीं। जो प्रज्ञावान है उन लोग के लिए धर्म है। बस पंयावंता सायंग धम्मो नायंग धम्मो दुख पैया से। ये जो मेरा धर्म है प्रज्ञावान लोग के लिए है, बुद्धिमान लोग, मूर्ख लोग के लिए नहीं। तो मूर्ख कहीं भी हो सकता है, प्रज्ञावान कहीं भी हो सकता है। जीवंती आपने बहुत सुंदर से बताया है कि आखिर ये जो भगवान बुद्ध जी का धर्म है किन लोगों के लिए है। तो ये सत्य है तो सब लोग के लिए है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम निरोधभंती से जानना चाहेंगे कि निरोधभंती हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी तो अभी नहीं है दुनिया में, परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए। तो आखिर भगवान बुद्ध जी का उपकार हम लोग ले सकते हैं या नहीं? हम लोग कैसे उनका उपकार लें, इसके बारे में कुछ आपका विचार? आपने बिल्कुल ठीक पूछा है। बात सही है, भगवान बुद्ध जी परिनिर्वाण हो गए, वो अभी नहीं है। तो क्या उनका ज्ञान को क्या होगा? हम लोगों का गुरु अब कोई नहीं रहा। तो ये घटना पहले ही हो चुकी है। घटना बताते हैं। जब भगवान बुद्ध जी अंतिम समय में परिनिर्वाण मंच पर थे तो उस समय आनंद भंत जी को कहते हैं भगवान बुद्ध जी कि आनंद, कभी कभी तुम लोगों को ऐसा लग सकता है मेरे जाने के बाद, मतलब मेरे मृत्यु के पश्चात, कि अभी तो तथागत नहीं है, अभी तो भगवान बुद्ध परिनिर्वाण हो गए, अब तो हम लोगों का गुरु नहीं है, तो हम लोग अब असहाय हो गए। ऐसा नहीं सोचना आनंद। भगवान बुद्ध जी कहते हैं योग हो आनंद मया धम्मो च विनयो च देसी तो पाइया तो सो वो ममच्चयन सत्था। इसका अर्थ है कि आनंद, मैंने जो ज्ञान बताया, मैंने जो विनय बनाया है मेरे पश्चात, अर्थात कहते हैं कि उनके परिनिर्वाण के पश्चात वही तुम लोगों का गुरु होगा। तो वो बात क्या है? भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि मेरे परिनिर्वाण के पश्चात जो धर्म है, अर्थात अभी जो त्रिपिटक में जो ज्ञान है, वही एक तरह से हम लोग का गुरु है, शास्त्र है। जो विनय पिटक में भगवान बुद्ध विनय बनाए हैं वही हम लोगों का गुरु है, शास्त्र है। तो उसके अनुसार अगर हम लोग ज्ञान के रास्ता पर चलते हैं तो हम लोग को उपकार जरूर ले सकता है। अगर मान लीजिए हम लोग के मन में गुस्सा है तो हम लोग मैत्री चित्त बढ़ाते हैं, तो मैत्री ध्यान करते हैं तो हम लोगों का गुस्सा नहीं नष्ट होगा, धीरे धीरे नष्ट होगा। अगर मान लीजिए काम वासना जागती है तो भगवान बुद्ध जी उसके लिए बताएं शरीर का सत्य देखने के लिए, अशुभ ध्यान बढ़ाने के लिए। अशुभ ध्यान धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो वो गंदगी धीरे धीरे कम होता है। अगर हम लोग दूसरों के प्रति दया जगाएंगे तो दया का विचार हम लोग के मन में आता है। तो भगवान बुद्ध का ज्ञान तो यही है, उपकार तो यही ले सकते हैं। अगर हम लोग दूसरों को दान देते हैं तो क्या होता है? हम लोग के मन में जो कंजूसी नाम का गंदगी है वो धीरे धीरे दूर होता है।
तो इस प्रकार इस ज्ञान को प्रैक्टिस करेंगे तो उपकार हम लोग को ले सकता है, तो अभी भी हम लोग को कर सकता है। जीवंती आपने बिल्कुल सही बताया कि मतलब भगवान बुद्ध जी का उपकार अभी कैसे हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि भगवान नहीं है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे ले सकते हैं। धर्म ही हम लोगों को अभी शास्त्रु है, गुरु है भगवान के समान। तो बहुत सुंदर से बताएं बंती जी। तो अभी हम यशवंती से जानना चाहेंगे कि यशवंती, आखिर ये हम लोग सुने हैं कि भगवान बुद्ध जी के पास 4 विशारद ज्ञान था। तो 4 विशारद ज्ञान क्या है, हम लोग को थोड़ा संक्षेप में शॉर्ट में बता सकते हैं? जो आप प्रश्न पूछे बनती विशारद ज्ञान के बारे में, सच बताएं तो बनती 2, 4, 5 मिनट में भगवान का गुण नहीं बता सकते। भगवान बुद्ध का गुण अगर बात करेंगे तो एक कल्प बीत जाएगा, फिर भी गुण खत्म नहीं होगा। भगवान बुद्ध बताएं, भगवान बुद्ध का गुण आकाश जैसा है। रात भर एक अरनबंती बताकर एक राजा खुश हो गया था, साद्धातीस राजा प्रसन्न हो गया था दिल। अरनबंती रात भर भगवान का गुण गाए थे बंती जी। श्रीलंका राजा, श्रीलंका का राजा। तो अरनबंती, वो बंती का नाम है काल बुद्ध रखित। अरनबंती रात भर सुबह होने तक प्रवचन दी भगवान का गुण। इसके बाद बताने का साद्धातीस राजा वो सुनकर बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुआ, प्रसन्न हो गया। भगवान वो बंती के पास जाते, भगवान का गुण तो अनंत है, हमें बहुत प्रसन्न हुआ। तब बताते इतना ही गुण है क्या बंती जी? तब अरनबंती बताते नहीं राजा, हम जो दिन रात भर जो भगवान का गुण बताएं वो बहुत थोड़ा है। गंगा नदी में एक सुई डाल दी तो उस सुई से जाने वाला जो छेद है उतना ही बताएं। और भगवान का गुण, आसमान में एक चिड़िया उड़ रहा है, वो चिड़िया जो जगह लेता है उतना ही बताएं। आसमान जैसा भगवान का गुण है। धरती का जो समुद्र का जो पानी है, गंगा नदी का पानी है, वैसा भगवान बुद्ध का गुण है। इसलिए 2-4 मिनट में नहीं बता सकते, लेकिन हम सारांश में आपको बता देते हैं बंती जी। तो विशारद ज्ञान भगवान बुद्ध का 4 है, जो भगवान बुद्ध प्रतिज्ञा देते हैं। सदैव कस समार कस सब्रह्म कस सत्समनम ब्राह्मणिया पजाए सदैव लोक। सारे लोक सत्य पूरे ब्रह्मांड को, सारे लोगों को, देव मनुष्य ब्रह्म मार सारे लोग को प्रतिज्ञा देते हैं, बताते हैं हम सम्मा संबुद्ध हैं। ये सम्मा संबुद्धि जानने योग सारा सब चीज़ जान गए, साक्षात करने वाले सब चीज साक्षात की, देखने योग सब देख ली, नष्ट करने वाले सारा चीज़ नष्ट कर दी। हम सम्मा संबुद्ध हैं। ऐसे किसी को भगवान बुद्ध सम्मा संबुद्ध नहीं है। ये चीज़ नहीं जानते, ये चीज़ नहीं देखें करके किसी को हाथ सीधा करके नहीं बता सकते, उंगली उठाकर। भगवान बताएं ऐसा है तो बताओ, मेरे सामने बात करो, हम सिंहनाद करते हैं। कोई एक आदमी तक कोई आदमी नहीं आया, हेतु सहित कारण के साथ नहीं बता सकता है। इतना है सम्मा संबुद्ध का बल, भगवान का गुण। दूसरा कारण है भगवान बुद्ध राग देश मोह नष्ट कर दिए। एक भी क्लेश अकुशल नहीं है मन में। लेकिन कोई बोले कि भगवान आपके मन में यह अकुशल है, ये क्लेश है, देवताओं मार ब्रह्मा, कोई नहीं बोल सकता है। भगवान बुद्ध प्रतिज्ञा देते हैं, विशारद रूप से बात करते हैं कि ऐसा किसी को हम एक अंश मात्र भी नहीं देखते हैं भिक्षु कि हमें जो ऐसे बता सके कि आपके मन में ऐसा क्लेश है, अकुशल है, ऐसा विकार है मन में, कभी नहीं। तो ये दूसरा है। तीसरा विशारद ज्ञान है बंते जी, सुंदर विशारद। देखिए भगवान बुद्ध जो निर्वाण मार्ग के लिए, अभी लोग हल्का से लेता है, निर्वाण मार्ग के लिए जो बाधा है, पांच काम न और जो भी कुछ अकुशल है, जो पाप है, वो हल्का से लोग लेता है आजकल लोग। भगवान बुद्ध बताएं ये जो अकुशल और पाप और जो पंच काम है निर्वाण के लिए बाधा है, वो बाधा नहीं है। किसी को हाथ उठाकर नहीं बता सकता, किसी को नहीं बोल सकता, ना देवताओं ना ब्रह्म ना मार, किसी को भी नहीं बोल सकता। भगवान भी रहता है हम अंश मात्र भी नहीं देखते ऐसे बोल सके हेतु के कारण, कारण सहित तो ऐसा भगवान सिंहनाद शेर जैसा गरजते हैं, सीधा बोलते हैं तो बताओ। वही बंते जी हमको एक कारण याद आ रहा है। हाँ। कि जो काम भोग का बताएं जो खतरा, हाँ। इसीलिए इस मुक्ति मार्ग पर जो आगे बढ़ता है, हाँ। श्रोतापन सकदागामी, जो अनागामी होता है वो पूरा पंचकाम से विरक्त हो जाता है, अलग हो जाता है। वो लोग पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो जाता है।
नहीं तो कोई लोग सोचता है कि काम भोग कैसे गलत श्रोतापन हो सकता है, लेकिन इस मुक्ति का मार्ग पर जैसे जैसे आगे बढ़ता जैसे जैसे आगे बढ़ वो पूरा काम से विरक्त होते जाता, अनागामी ब्रह्मचारी हो जाता और काम से विरक्त, अरहंत पूरा का पूरा विरक्त हो जाता है। एकदम सही बनते, सुंदर बात बताए निरोध बनते। अभी तो वो तीसरा कारण है निर्वाण मार्ग के लिए जो बाधा है, वो बाधा नहीं है करके किसी को नहीं बोल सकते हैं। और चौथा कारण है भगवान बुद्ध बताएं, सिंहनाद करते हैं, बोलते हैं, सारे देव मनुष्यों के सामने बात करते हैं, सिंहनाद के रूप में बोलते हैं कि जो आरिष्टांगी मार्ग बताएं, निर्वाण मार्ग बताएं, मुक्ति मार्ग बताएं, उस मार्ग पे चलकर निर्वाण नहीं मिलेगा। ऐसे हाथ उठाकर मुख से बोलकर किसी भी कारण से ना देवताओं, ना ब्राह्मण, ना मार, ना कोई भी लोक में प्राणी, मनुष्य, किसी को भी नहीं बोल सकता ऐसा कि ये निर्वाण नहीं पा सकते इस मार्ग पे जाने से। भगवान बताएं अंश मात्र भी हम नहीं देखते हैं भिक्षु की कोई आके बोल दे ये जो निर्वाण मार्ग बताएं उससे निर्वाण मिलेगा ही मिलेगा। आरिष्टांग मार्ग पे जो जाएगा वो अरहंत होगा ही होगा। आजकल लोग के पास एबिलिटी नहीं है उस पर चलने के लिए, पावर नहीं, क्षमता नहीं है, वो लोग का कमी है, निर्वाण मार्ग का कोई गलती नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध सिंहनाद के रूप में बोलते हैं उसको भी, ये विशारद रूप में बोलते हैं कि ये चौथा कारण है विशारद ज्ञान बनते। तो हम सारांश में बताएं। जीवंती बहुत ही सुंदर बताएं आप, विशारद ज्ञान बहुत ही आश्चर्य अद्भुत है। तो हम लोग भगवान बुद्ध जी के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं। तो भंती भगवान बुद्ध जी तो परिनिर्वाण हो गए अभी, निरोध भंती। तो भगवान बुद्ध जी को अभी हम लोग कैसे अगर देखना चाहेंगे तो उनके बारे में देखेंगे तो कैसे देख सकते हैं? बहुत लोग हम नहीं देखे हैं भगवान बुद्ध जी को, अलग अलग प्रश्न या कुछ भी सोच सकता, तो हम लोग कैसे देखेंगे भगवान बुद्ध जी को अगर अभी देखना है तो? भंती जी बात सही बोल रहे हैं। कोई कोई लोग कहता है कि हमें भी भगवान बुद्ध को देख नहीं सकते हैं, क्या देखने का कोई तरीका है क्या? आपको क्या लगता है, क्या देख सकते हैं क्या? सामान्य भगवान बुद्ध जी तो अब परिनिर्वाण हो गया, उनका शरीर भी नहीं है, नहीं देख सकता है ना। लेकिन एक आइडिया है, उसी एक आइडिया के जरिए देख सकता है ऐसा भगवान बुद्ध जी बताएं। वो पता है क्या है? भगवान बुद्ध जी कहें यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति, जो धर्म को देखता है वो मुझे देखता है। एक छोटी सी घटना बताते हैं। भगवान बुद्ध जी के समय एक भिक्षु था, नाम था वक्कली। उनको पता है क्या था? वो हमेशा भगवान बुद्ध जी को देखते रहता था। मतलब भगवान बुद्ध भोजन के लिए जाते समय छुप करके देखते रहता था। इसका प्रवचन देते समय पीछे से छुप छुप के भगवान बुद्ध को देखते रहता था। एक दिन भगवान बुद्ध जी बोले कि वक्कली, इस गंदे शरीर को, इस शरीर में गंदगी भरा हुआ है, इस शरीर को देखने से क्या लाभ? इस शरीर को देखने से कोई लाभ नहीं है। वक्कली भंती जी को बताएं कि जो धर्म को देखता है वही मुझे देख सकता है। तो इस प्रकार आप समझिए, अभी भी लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध को देखने का मौका मिलता तो कितना अच्छा रहता, परंतु वो व्यर्थ विचार है, क्योंकि जो धर्म को देखता है वही भगवान बुद्ध को देख सकता है। एक घटना बताते हैं। देवदत्त देखिए, भगवान बुद्ध जी को नहीं देखा, हमेशा देखते रह गया, परंतु वो किस चीज़ को नहीं देखा? वो धर्म को नहीं देखा, धर्म के मार्ग पर नहीं चला, अर्थात धर्म को नहीं देखा। इसी कारण उसको धर्म का वास्तविक लाभ, जो भगवान बुद्ध का वास्तविक जो लाभ है, भगवान बुद्ध दिए हैं, मुक्ति का मार्ग, मुक्ति, वो मुक्ति देवदत्त को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो धर्म को नहीं देखा, धर्म की रास्ता पर नहीं चला। भगवान बुद्ध के समय चिंचा जो थी, भगवान बुद्ध को देखी, अपनी आंखों से देखी, किंतु वो धर्म को नहीं देखी, धर्म की रास्ता पर नहीं चली। इसी कारण उसको कोई लाभ नहीं हुआ, मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। भगवान बुद्ध के और एक बार भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि कोई भिक्षु हो सकता है, वो भगवान बुद्ध जी को नहीं देखा, बहुत दूर है, बहुत दूर है, परंतु भगवान बुद्ध जी कहा कि अगर वो धर्म की रास्ता पर चलता है तो, धर्म को ही देखता है तो वो बहुत दूर होते हुए भी मेरे पास जैसा है, भगवान बुद्ध जी कहते हैं। लेकिन जो धर्म की रास्ता पर नहीं चलता, धर्म के मार्ग पर नहीं चलता, वो भगवान बुद्ध के परछाई जैसा होते हुए भी भगवान बुद्ध जी कहें सचमुच में वो बहुत दूर है, वो मुझे नहीं देख सकता। तो इस प्रकार भंते जी, जो धर्म को देखता है तो धर्म के अनुसार ही
भगवान बुद्ध को देख एकदम सकते हैं। सही बताएं बंटी। उसका गाथा भी है वो, यो धम्मम पश्यति सो माम पश्यति। जो कोई लोग धर्म देखता है वो मुझे देखता है। जी बंटी। जो मुझे देखना चाहता है वो धर्म को देखो। भगवान बताएं धर्म को देखो, धर्म को देखते हुए हम दिख जाएंगे, भगवान दिख जाएंगे। तो इसलिए आपको सच में भगवान बुद्ध को दर्शन पाना है तो, देखना है तो आप धर्म का आचरण कीजिए, धर्म में लिप्त हो जाइए, ध्यान में लीन हो जाइए, कुशल में लीन हो जाइए, पुण्य में लीन हो जाइए। तब उस श्रद्धा मन में जगेगा और प्रज्ञा बढ़ेगा तो आप भगवान बुद्ध को देख सकते हैं। इसीलिए बंते जी, यो धम्मम पश्यति सो माम पश्यति। जो कोई लोग धर्म देखता है वो मुझे देखता है। भगवान बुद्ध बताएं। जी बंटी, आप लोग बहुत ही सुंदर से बताए हैं कि हम लोग आखिर भगवान बुद्ध जी को कैसे देख सकते हैं। आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, तो आप लोग भी कैसे सही से देख सकते हैं भगवान बुद्ध जी को, आप लोग भी देखिए। तो अभी हम यशवंती से जानना चाहते हैं कि आखिर यशवंती, सामान्य लोगों के पास भी, मम्मी पापा आदि लोगों के पास भी करुणा होता है और हमारे भगवान बुद्ध जी के पास भी करुणा था। तो आखिर सामान्य लोगों का करुणा और भगवान बुद्ध जी का करुणा में अंतर क्या है? दोनों का क्या मतलब डिफरेंस क्या है बंते जी? बहुत अच्छा प्रश्न है बंते जी, बहुत बड़ा प्रश्न आप पूछे। तो महाकरुणा के बारे में, भगवान का और सामान्य व्यक्ति का, तो जानिए आप लोग पुण्यवान हैं, धर्म सुनने का मौका मिल रहा है। ये सामान्य करुणा और महाकरुणा में अंतर क्या है, हम सारांश में आपको बताते हैं। सामान्य करुणा लोगों में है तो सारे बंती राग देश मोह के साथ मिश्र है, और वो सब करुणा एक स्वार्थ है, एक सीमा है, अपना माँ के ऊपर, भाई के ऊपर, बहन के ऊपर, रिश्तेदार के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, या और कहीं आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन एक सीमा है। भगवान का करुणा बनती कोई सीमा नहीं है, अनंत है। आकाश का सीमा नहीं है, ऐसा ही भगवान का करुणा का सीमा नहीं। और दूसरा, भगवान को महाकरुणा क्यों बोला जाता है पता है आपको? क्योंकि बनते जी, महाकरुणा और करुणा में अंतर क्या? सिर्फ भगवान बुद्ध ही एक ऐसा व्यक्ति है जो महाकरुणा लिया जाता है वचन, वो एक ज्ञान है उनके। श्रावक लोग को भी नहीं है? नहीं, श्रावक लोग को भी महाकरुणा नहीं बोलते हैं, सिर्फ करुणा। तो भगवान का महाकरुणा क्यों बोला जाता है? भगवान बुद्ध लोक सत्व के ऊपर, सारे प्राणी के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं समाधि में आकर कि सारे लोक सत्व राग देश मोह से जल रहा है। इसको राग देश मोह नाम का आग को बुझाने के लिए कौन है इस दुनिया में? कोई नहीं है, सिर्फ भगवान बुद्ध है, उनके अलावा और कोई नहीं है। भगवान बुद्ध को दिखता है। इसको देखते हैं, अविद्या अंधकार में डूबा हुआ है। इस अविद्या अंधकार से आलोक देने के लिए कौन है? कोई नहीं है। इसके बाद देखते हैं लोग भवसागर में डूबा हुआ है, भवसागर पार करने के लिए कौन है? कोई नहीं है। भगवान बुद्ध ही एक ऐसा है व्यक्ति जो भवसागर को पार करवा सकते हैं, अंधकार से आलोक की ओर ले जा सकते हैं। शोक दुख नाम का भाला को निकालने के लिए दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ भगवान बुद्ध ही है, धर्म बताकर कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। ये सब देखने का बनती महाकरुणा औखमति, महाकरुणा दिल में बैठ जाता है भगवान का। और उस दिन से चाहे धूप हो या बारिश हो या भूखे क्यों ना रहना पड़े, भगवान जानते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो उसको उपकार के लिए और कोई नहीं दूसरा। जीवन बहुत दूर दूर तक पैदल गए, दूर दूर तक, किलोमीटर दूर तक जाते हैं। कभी कभी डांट सुन लेते हैं, सहन कर लेते हैं। भगवान को डांटने वाले इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। भगवान अपना बल से चुप करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो करुणा महाकरुणा है, इसलिए भगवान चुप रहते हैं, छोटा बनकर रहते हैं, उस नीचे देख कर रहते हैं और धर्म बताकर उनको दमन करते हैं। तो ये करुणा कोई सामान्य करुणा नहीं है, इसलिए उनको महाकरुणा कहा जाता है बंते जी। और भी बहुत कारण है, तो हम लोग समय के आधार अभाव पे हम लोग बात की, भविष्य में जीवंती फिर बात बिल्कुल करेंगे। सही। जीवंती आप बहुत सुंदर से बताए हैं कि भगवान बुद्ध जी का करुणा और सामान्य व्यक्ति का करुणा में क्या अंतर है, समझ में आ गया हो आप लोगों को। तो हम लोग जानते हैं कि अभी भगवान बुद्ध जी तो परिनिर्वाण हो गए निरोधबंती। तो आखिर भगवान बुद्ध जी परिनिर्वाण होते समय भगवान बुद्ध जी का अंतिम विचार क्या था? भगवान बुद्ध जी अंतिम तो कुछ बताए होंगे, वो क्या था बंते जी? बंते जी, आपने बिल्कुल सही पूछा है। भगवान बुद्ध जी जब परिनिर्वाण होने वाले थे तो एक आखिरी वचन बताए थे भगवान बुद्ध जी। उस समय कहते हैं,
भिक्षु लोग भरे हुए थे, पूरा शांत वातावरण था। कहते हैं हंद दामे भिक्षवे आमंत्रयामि, भिक्षुओं मैं आमंत्रण करता हूँ, मतलब निमंत्रण करते हैं भिक्षुओं को, बताते हैं वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। इस संसार में जितने भी संस्कार है, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु है, मतलब सब कुछ, सजीव निर्जीव जितने भी कुछ है, वो सब कुछ अनित्य है, मतलब वो सब कुछ इम्परमानेंट है, वो सब कुछ एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं अपमादेन संपादित है। इसलिए भिक्षुओं अप्रमादी हो जाओ, अप्रमाद में लगे रहो। अप्रमाद में लगे रहने का अर्थात क्या हुआ? धर्म की रास्ता में भगवान भी चलने के लिए बताएं। अगर जो कोई पाप में डूबा हुआ है तो, या फालतू काम ही करते रहता है तो वो सब क्या है? प्रमाद है, मतलब वो सब देर हो रहा है। अप्रमाद का अर्थ भगवान बुद्ध जी बताएं। जो हमेशा मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करते रहता है तो उसको बताएं अप्रमाद। तो भगवान बुद्ध जी का अंतिम वचन यही था, अपमादेन संपादित है। अभी हम लोग देखिए, आज वैशाख पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा हम लोग मना रहे हैं। आज के दिन के जैसा ही भगवान बुद्ध जी परिनिर्वाण हुए थे, तो ये वचन भी जरूर मन में गूंजना चाहिए। क्या? इस ब्रह्मांड में सब कुछ नष्ट होने वाला ही है, सब कुछ, हमारा घर परिवार सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहें अप्रमादी होने के लिए, धर्म में ही लगे रहने के लिए, धर्म में ही लीन होने के लिए। और भी एक कारण बनते, आयु संस्कार जब त्याग कर रहे थे जीवन तो एक सुंदर गाथा भगवान ने बताया, तो वो भी बहुत सांवेदी, दिल छूने वाला बात है। तो अभी उसके साथ हम भी एक बात बता देते हैं। भगवान बुद्ध जब आयु संस्कार छोड़ने का कुछ समय बाद बताएं, सुंदर एक गाथा जो दिल को छू लेता है। भगवान बुद्ध बताएं, परिपक्को वयो महिया, मेरा उम्र पक गया है, उम्र हो गया है, बूढ़े हो गए हैं, अभी बूढ़ा, ऐसे बोलते हैं। परित्ता मम जीवितं, और हम कुछ ही समय जीवित रहेंगे, बताते हैं। पहाय वो गमिष्यामि, भिक्षु हम तुम लोग को छोड़कर चले जाएंगे। खतम में शरणमुत्तमं, भिक्षु हम अपना आरक्षा बना लिए हैं, हम दुखों से मुक्त हो गए, संसार से मुक्त हो गए। भगवान बुद्ध बताते हैं, फिर बताते हैं अपमत्तो सतीमंतो, अप्रमादी हो जाओ भिक्षुओं, सती स्मृति को बढ़ाओ भिक्षु। भगवान बताते हैं अंतिम क्षण में, सुशीला होत भिक्षवे, भिक्षुओं शीलवान बनो, शीलों में प्रतिष्ठित हो जाओ, शील का पालन करो, बताते हैं। सुशीला होत भिक्षवे, सुसमाहित संकल्पो, ये संकल्प, मन को समाधि में लगाओ, सम्मा संकल्प में आओ, भगवान बताते हैं। सचित मनु रखत, अपना मन को रक्षा करो, किस चीज से? राग देश मोह से, अकुशल से, गंदगी से, विकार से। हम लोग का मन रक्षा नहीं, अनारक्षित है। भगवान बुद्ध बताते हैं सचित मनु रखत, मन को रक्षा करो धर्म से। सचित मनु रखत योइमस्मिन् धम्म विनय, जो कोई लोग ये धर्म और विनय में अपमत्तो विहेसति, अप्रमादी होकर मेहनत करता है, तो धर्म का आचरण करता है, तो पहाय जाति संसारं, ये भवसागर से पार चल जाता है। दुख संतं करिष्यति, ये दुख से मुक्त हो जाता है सदा के लिए। तो ये अंतिम बुद्धवाणी हम लोग याद रहना चाहिए। वै धम्मा संखारा, सब चीज़ हेतु के कारण जो भी संस्कार जन्म हुआ है, बना है, सब नष्ट हो जाता है। अनित्य धर्म है, क्षय धर्म है, विनाश धर्म है। जो अनित्य है वो दुख है, जो दुख है वो अपने वश में नहीं रख सकते हैं, उसको छोड़कर धर्म का आचरण कीजिए, अनित्य को मत पकड़िए। इसलिए आप सही में मायने में वैशाख पूर्णिमा भी मनाना चाहते हैं तो मनाएंगे तो इसी बार आज के दिन मना रहे हैं, तो मन में हर एक पुण्य जो भी कर रहे हैं, भगवान को फूल पूजा या दिया प्रकाश का पूजा, खीर पूजा सुबह, या ध्यान या प्रवचन
या धर्म का सुनना, जो भी कुछ कर रहे हैं उसका मन अंतिम एक एम होना चाहिए बनते जी, एक लक्ष्य होना चाहिए। हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या महत्व है, दिल में आना चाहिए। हम ये सब पुण्य का कुशल कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं संसार दुखों से मुक्त होने के लिए, भवसागर से पार होने के लिए। जिसके पास ये एम है, ये लक्ष्य है, तो समझ जाइए वो सही तरीका से पुण्य किया है। आमिष पूजा, प्रतिपत्ति पूजा जिसके दिल में वो कर कर दुखों से मुक्त होने के लिए इच्छा रखते हुए जो भी कुछ करता है, तो वो उत्तम है, वो महान है, वो श्रेष्ठ है। तो हम आप सभी लोगों को, जो भी प्रवचन सुन रहे हैं बुद्ध रश्मि के लोग, आप लोग बहुत पुण्यवान हैं। आप सभी लोग को हम मंगल मैत्री करते हैं, सारे भिक्षु लोग आशीर्वाद करते हैं कि ये महापुण्य जो धर्म चर्चा करके जमा किए पुण्य हैं, वो सारे पुण्य के महानुभाव बल से, हमारे भगवान बुद्ध के महानुभाव बल से, श्री सद्धर्म के महानुभाव बल से, आर्य महासंघ के महानुभाव बल से, ये वैशाख पूर्णिमा के दिन ये आप जो प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन के पुण्यानुभाव बल से, हमारे गुरुबंध जी के आशीर्वाद से आप सभी लोग को सुखी हो, आप सभी लोग मंगल हो, कल्याण हो, आप सभी लोग को और पुण्य करने के लिए, धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, कुशल करने के लिए और सभी दुखों से मुक्त होने के लिए ये सारे पुण्य और सारे आशीर्वाद और मंगल मैत्री आप सभी लोग को मिल जाए और आपको भाग्य मिल जाए करके हम लोग आशीर्वाद करते हैं, मंगल मैत्री करते हैं। जीवंती, आप लोग बहुत ही सुंदर से आज धर्म कारण बताए हैं। आज का मतलब वैशाख पूर्णिमा का जो ये धर्म चर्चा सुन रहा है, उन लोग को बहुत बहुत पुण्यवान भाग्यवान लोग हैं उन लोग। तो भंती जी, आप यश भंती जी और निरोध भंती, आप लोग दोनों को बहुत बहुत पुण्य है तथा इस ये जो धर्म चर्चा की हम लोग, ये सारे पुण्य की बल से हम सभी लोगों को ये जो भगवान बुद्ध जी सत्य धर्म बताएं, उसी सत्य धर्म की रास्ता पर चलते हुए उत्तम चार अर्य सत्य को साक्षात करने का हम सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।